श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, पूजनीय गुरु जी ने अभी अपनी कल की महापुराण की कथा में कामका एकादशी के दिन किए जाने वाले दो घी के दीपक का एक विशेष उपाय बताया है, जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूजनीय गुरु जी ने कहा है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए कहीं से प्राप्त ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानी आ गई, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो सोमवार एकादशी के दिन कर लेना दो दीपक वाला उपाय। होगी हर मनोकामना पूरी, मिलेगी सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे धन की साल की बरसात रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि 21 जुलाई 2025 यानी सोमवार को पड़ रही है सावन महीने की एकादशी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो सावन महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है। सावन महीने की पहली एकादशी तिथि है, क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और सावन महीने की कामका एकादशी सोमवार को पड़ जाए, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ दो दीपक और हल्दी वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों तिथियों का सहयोग बहुत ही काम आता है। इसी के साथ में दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी सावन महीने की एकादशी तिथि आप पढ़े, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ दो दीपक वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त सही क्रिया अनुसार दो दीपक वाला यह उपाय कर लिया, तो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। तो मान के चलिए दोस्तों, आप महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना भी बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, आप जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, 21 जुलाई सोमवार एकादशी के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस सावन महीने में पड़ने वाली एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस दीपक वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है, उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिख देना। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख करके जाना। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, तो आपको जीवन में कभी भी सफलता हासिल भी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, यह 21 जुलाई सोमवार एकादशी का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह 21 जुलाई सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय कर लेने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब हम समझाते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय, इस दो दीपक वाले उपाय को हमें एकादशी के दिन करना किस समय। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 21 जुलाई सोमवार एकादशी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करोगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, श्रावण मास के दिनों में विशेषकर भगवान पार्वती और शिव की पूजा और श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। साथ ही साथ कामका एकादशी का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी, और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे कष्टों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि सोमवार एकादशी वाले दिन आपको विशेषकर करना है। इस उपाय को करने से आपकी कोई भी इच्छा विश मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी, पूरी नहीं हो रही है तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब आप एकादशी वाले दिन इस वाले उपाय को कर लेते हो, तो देखिए, आप सभी लोग जानते हो कि श्री हरि विष्णु जो हैं, उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा करवा सकते हो, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी।
तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब जिस दिन एकादशी है उस दिन तुलसी के पत्ते आपको नहीं, पहले ही तोड़कर रख लेने हैं। अब यह 5 तुलसी जी के पत्ते जो आपने लिए हैं, यह 5 तुलसी जी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। अपने घर के मंदिर में ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की जो भी मूर्ति, प्रतिमा, वहाँ पर यह 5 तुलसी जी के पत्ते आप रख दें और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोल बाती का आपको लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है। कितनी बार करना है? कम से कम 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। देखो मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना है। फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपने जीवन में आपको चाहिए, अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर में गरीबी को दूर करना चाहते हो, या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हो कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होता है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके घर पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके विश है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह देना। क्योंकि एकादशी का दिन भी है, साथ ही साल का सबसे बड़ा दिन है। यह दिन इतना उत्तम है कि जो आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वह आपकी विश, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो यह था पहला उपाय। अब चलिए बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपए को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हो, कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे हो, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वो अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो, दीपक हमारे घरों में सभी नकारात्मक शक्तियों को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। केवल एकादशी पर ही इस उपाय को किया जाता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हो, और यदि आपके घर में जो तुलसी जी है की लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ करके उसके इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले ही आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी है उसे अवश्य ही तोड़ लेना है, और एकादशी के दिन लकड़ी को नहीं तोड़ना है। तो इस दिन उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। आप चाहे आटे का भी ले सकते हो, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपकों में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और इस दीपक के अंदर आपको तुलसी जी की जो लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन यह जो तुलसी जी की लकड़ी है, इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया कि जो भी तुलसी जी की लकड़ी यदि आप उपाय करते हो और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है, और उस रुई को आपको जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो देना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आप भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर श्री भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने यह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूजनीय गुरु जी ने बताया कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। बात करते हैं अपने अगले उपाय की। तुलसी के गमले में आपको वह कौन सी चीज़ डालनी है जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाओगे। इतना धन आपके मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन में रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी विशेषकर यह अगला वाला उपाय ज़रूर करना है। एकादशी वाले दिन ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले ही आपको बता दिया, श्री हरि विष्णु जो हैं
उनकी पूजा, उनका भोग श्री माता तुलसी मैया के बिना अधूरा है, और तुलसी मैया जो है वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी हैं। तो देखिए, अब भी जब भी आप तुलसी का कोई भी उपाय करोगे, सीधा सीधा आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हो। अब जो भी व्यक्ति है, जिस व्यक्ति को कितना धन देना है, यह श्री विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम माँ लक्ष्मी करती हैं, और जो माँ तुलसी का ही एक रूप है। माँ तुलसी जो है यह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो आपको क्या करना है, आपको लेनी है यहाँ पर हल्दी, पिसी हुई हल्दी, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको ले लेनी है, और यह पिसी हुई हल्दी सूखी आपको अपने गमले में ही तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है उसमें अच्छे से हल्दी को डाल देना है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। कितनी बार? कम से कम 108 बार आप जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है, और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पिसी हुई हल्दी का छिड़काव कर देना है। तो देखिए, जो भी व्यक्ति इस उपाय को एकादशी के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से नहीं, आने वाली 7 पीढ़ियों से निर्धनता, गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है ना, साधारण हल्दी नहीं है। हल्दी इतनी उत्तम है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है, कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं, उसमें हम हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश हम जब करते हैं तो हल्दी के स्वास्थ्य का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम हम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं। और हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो इससे उत्तम उपाय आपको ऐसा नहीं मिलेगा एकादशी का। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, तुलसी के गमले में एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालना है। तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है, इस उपाय को आप जरूर करें एकादशी वाले दिन, और साल का सबसे बड़ा यह दिन है। तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु आपसे न केवल प्रसन्न होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि श्री जीवन में कभी भी आपके गरीबी, निर्धनता को नहीं आने देते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है, और यह उपाय स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए है। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा, ऐसा पैसा आपके घर में नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा, और विशेषकर फिजूल खर्ची में जाएगा। अब आधे से ज़्यादा लोग यही जानते हैं कि धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है, उन्हें विशेषकर यह तीसरा उपाय करना है। यदि जिन लोगों के ने देखा है कि आपको फिर से क्या लेना है, हल्दी ले लेनी है, पिसी हुई हल्दी जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है। पिसी हुई हल्दी ले लेनी है और थोड़ा सा पानी डालकर उसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने हैं। कितने स्वास्तिक? एक स्वास्तिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी पर, जिसमें आप पैसे रखते हो, चाहे आप सिंदूक में रखते हो, अलमारी में रखते हो, जिस भी चीज़ में आप पैसा रखते हैं, बस वहाँ पर एक हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। दूसरा स्वास्तिक आपको बनाना है अपने घर के मंदिर में, और 2 स्वास्तिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ। हल्दी से आपको 4 स्वास्तिक आपको बनाने हैं। 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ, 1 स्वास्तिक तिजोरी पर, और 1 स्वास्तिक अपने घर के मंदिर में। बस यह उपाय आपने अगर एकादशी वाले दिन कर लिया तो आप देखिए, जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हल्दी का स्वास्तिक होता है, वहाँ पर कभी धन की समस्या नहीं होती है। हमेशा वहाँ धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है? श्री हरि विष्णु से। और माँ लक्ष्मी कहाँ होती हैं? जहाँ श्री हरि विष्णु वास करते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके घर का मंदिर जो है, उसमें अगर आप एक स्वास्तिक बनाते हो तो उसके आपके घर में ऊर्जा जो है पूरे में फैल जाती है। तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियाँ, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीज़ बिल्कुल आपके घर से नहीं रुकती है। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही माँ लक्ष्मी की नज़र सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर पड़ती है, और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी से स्वास्तिक बना दिए तो माँ लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है। और हल्दी से स्वास्तिक जहाँ पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए माँ लक्ष्मी उनके घर में वास करती ही करती हैं, और कभी भी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। यह हल्दी से स्वास्तिक वाला उपाय एकादशी के दिन
उतनी ही उत्तम है। साथ ही साथ आप कोशिश करना गाय माता को हरी घास खिलाएं और एक पानी घड़ा का भरा हुआ किसी ज़रूरतमंद को दान जरूर करें। और जो व्यक्ति पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करता है या फिर घड़े की दान कर देता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी उनके भंडार भर देती है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके वाणी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।